चलिए अब हमारे खास सेगमेंट संजीव भसीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। भसीन के बेहतरीन शेयर हमें पता चलेंगे कि आज कहाँ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, कहाँ संजीव जी लेकर आए हैं नई ट्रेडिंग पिक्स, या फिर अपनी पुरानी कॉल्स पर भी उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग संजीव जी। बाजार भले ही चाहे जियोपॉलिटिकल एक बड़े ट्रिगर को कल आया कर रहा हो, आफ्टर द पोस्ट द पोल्स रिजल्ट्स कोई नतीजा ना भी निकला हो, लेकिन मार्केट सब लगता है कि रेजिलिएंट है और आप लगातार लेवल्स ऊपर के बता भी रहे हैं। क्या रीडिंग रहेगी आपकी बाजार पर? क्या बड़े लेवल से बाय करने चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो देखिए, मार्केट विल कंसोलिडेट, लेकिन अंडरटोन ये बता रहा है कि मे बी 100% there will be both twos and fro's of volatility। जो लोग नीचे से घुसे हैं वो बेचेंगे और जो फंसे हैं, लेकिन मार्केट का अंडरटोन स्ट्रांग हो गया है और उसके दो कारण है। क्रूड जो मैंने आपको कहा करेक्ट कर रहा है, इसका मतलब रेट सेंसिटिव विल डू वेल। और आप लोकल बिजनेस देखिए, आपको नहीं वोडाफोन and Jio prices, if ARPUs are rise, is going to be, you have to be in the correct. So India specific stocks पे रहिए। I am very bullish on select FMCG and telecom stocks। अपडेट भी दे दूं, टाटा केमिकल, टिस्को, JSW, ये सब आपको सजेस्ट किए थे 2 दिन से। देखिए क्या क्या रैली आ गई। अब आपके लिए भारत फोर्ज, जो मैंने कल भी कहा था, आई स्टिल थिंक भारत फोर्ज इज एन आउट परफॉर्मर, 665 का टारगेट। अब 2 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं। Please, Sanjeev ji, share with us. The top pick would be Vodafone. If you are slightly risk taking, देखिए management is itself increasing its stake at 13.5. At 10 rupees, you have not much to lose because spectrum relaxation has given them huge amount of leverage. So I think Vodafone at 10 rupees is a no-brainer. Keep a stop loss of 925. This can go easily to 12 rupees. This is a 20% upside. Second pick would be Godrej Consumer. Godrej Consumer is the largest player in Asia, one of the biggest markets in Indonesia, and their portfolio is doing extremely. Top loss of 686, target of 745. संजीव जी, अभी आप एफएमसीजी की कंपनीज के बारे में बता रहे थे, उसमें से एक कंपनी का नाम तो आप तो बता दिया, गोदरेज कंज्यूमर्स, और थोड़ी देर पहले आप ये भी कह रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होंगे वो भी चलेंगे। सर, उसमें से भी एक शेयर बता दीजिए जो ब्याज से बहुत फर्क पड़ता हो जिन पे। गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ सर, दोनों चलेंगे, भागेंगे। और आपने देख ही लिया नीचे से कहाँ आ गए, तो गोदरेज दोनों के शेयर लीजिए। गोदरेज कंज्यूमर जिससे आप हेयर ड्राई और आपके जो बाकी बिजनेसेस हैं वो सब करते हैं, और मैं तो हेयर डाई करता नहीं, लेकिन इंडोनेशिया में सब हेयर डाई करते हैं, तो देयर बिजनेस इज डूइंग रॉकिंग। और दूसरा लीजिए आप गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसके लॉन्चेस आर गेटिंग सोल्ड एज सून एज दे आर हिटिंग द मार्केट। जी, आपकी आवाज में और आपके ओवरऑल इसमें इतना दमखम है, आपको क्या हेयर डाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना जोश भरा हुआ है वैसे ही, और आपकी कमेंट्री मार्केट को हिला देती है। मैं रिलायंस के बारे में आपसे व्यू लेना चाहता, इफ़ आपके पास है कोई, क्योंकि इसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया लास्ट 3 दिनों में, और अब जीआरएम की भी इम्प्रूव होने की बात आ रही है। कोई व्यू आपने देखा है उधर? बिल्कुल। तो अजय जी, आप अपना बिल देखिए, वोडाफोन ने बिल पैसे बढ़ा दिए, भारती ने पैसे बढ़ा दिए और जियो ने पैसे बढ़ा दिए। वो बताएंगे नहीं, लेकिन आरपूज आर एट द बेस्ट लेवल्स। तो रिलायंस आई थिंक इज द वन विच विल टेक यू बैक टू 17.5 18,000 in the time to come. So I am very bullish on telecom, and Reliance would be one of them. But right now, a Vodafone Idea would be my topic. But Reliance is a no-brainer. You should add that on all declines. संजीव जी, हमने देखा शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली पीछे के दिनों में रही। इथेनॉल ब्लेंडिंग का चाहे स्पेस ट्रिगर हो, यूपी इलेक्शंस का ट्रिगर रहे, आप शुगर स्पेस में अगर अभी भी आप इस पर कोई व्यू बनाना चाहें। बलरामपुर चीनी अच्छा खासा सर्च कर चुका है, द्वारका शुगर हमने देखा वहां पर भी एक अच्छी मूव आई। कैसा व्यू रखते हैं आप? क्या यहाँ कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं आपको? तो प्रियंका देखिए, शुगर के स्टॉक्स तो आउट परफॉर्मर हो चुके हैं, और वो बता रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड द कंजम्पशन शेयरली ऑफ ग्लोबली सॉफ्ट कमोडिटीज हैव डन वेरी वेल। वो दोनों चीजें उनमें प्रेफरेबल है। तो आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड इफ यू आर, बट डोंट ऐड मोर बिकॉज दिस इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री एंड मे बी इट्स हेडिंग टुवर्ड्स इट्स पीक। संजीव सर, क्या आईटी कंपनीज पे आपको कुछ अभी कुछ ऐसा शेयर्स दिख रहे हैं जहां पे अभी भी पोजीशंस ली जा सकती है? दीपी जी, बेलवेदर है अगर आपको छुपना है, लेकिन अभी मुझे छुपना नहीं है। मुझे वोडाफोन में 20 रुपए 2 रुपए कमाने हैं, तो मेरे को तो 20% वोडाफोन में चाहिए। मुझे 50 रुपए चाहिए गोदरेज कंज्यूमर में, जहां मेरे को वैल्यू दिखती है।
आईटी फिर वापस आएगा अगर कोई स्केयर हुआ या अगर स्केयर ही नहीं होने वाला तो मार्केट तो उन शेयरों को लेगी जहां पे ज्यादा मोमेंटम है. तो राइट नाउ गो विद द मोमेंटम. Like I told you, I think they can be much better performances from those numbers. If ARPUs are going to ride, Vodafone is a no-brainer. Godrej Consumer is seeing the best business it has ever seen in Indonesia. It is seeing double-digit growth in India. So I would be with these type of pedigree names. ऑल राइट संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए इस मॉर्निंग. हैव अ गुड डे अहेड. ये थे संजीव भसीन, बात कर रहे थे अपने स्टॉक पिक्स की और मार्केट की. लेकिन आगे